बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। गुज़िश्ता रोज़ मैंने व्लॉग किया था नाज़रीन, दानियाल मलिक इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के बाहर रावलपिंडी मर्डर कर दिए गए। क्या मामला हुए मैंने आपको बताए थे कि इसमें कौन कौन जो है वो इन्वॉल्व है। अब नाज़रीन FIR इसकी सामने आ गई है। FIR दर्ज हुई है, किन अफराद पर FIR दर्ज हुई है और कौन इनमें गिरफ्तार हुआ है, इसकी तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। सबसे पहले नाज़रीन FIR पढ़ते हैं और उस FIR के बाद मैं आपको दानियाल मलिक का एक वॉइस नोट भी सुनाऊंगा कि जो उन्होंने अपने मरने से पहले किया और बताया कि किस तरीके से उन्हें जो है वो हरासा किया जा रहा था। पहले उन पर फायरिंग करवाई गई, उसके बाद जो है मुल्ज़मान को उनमें से गिरफ्तार करवाया गया और बाद अज़ा जब वो रावलपिंडी CPO ऑफिस से बाहर निकले तो उन्हें फ़ोन आया कि मेट्रो सिटी के ऊपर फायरिंग हो गई और फिर उस फायरिंग के मुकदमा के अंदर मशवरे के अंदर इन्हें शामिल किया गया, मुलजिम बनाया गया और इंटरम बेल पर जाते इन्हें निशाना बनाया गया। नाज़रीन, सबसे पहले FIR पढ़ते हैं। इस FIR में जो है वो क्या लिखा गया। राजा नदीम साहब की जानिब से FIR दर्ज करवाई गई है और इस FIR के मुताबिक बखिदमत जनाब SHO साहब थाना सिविल लाइन रावलपिंडी जनाब अली गुजारिश है कि आज मौरखा 15/1/2025 बवक़्त करीब 8:30 बजे सुबह राजा दानियाल वल्द इकबाल अख्तर सकना मस्सा कसोवाल की अबूरी जमानत ATC कोर्ट रावलपिंडी में तारीख मुकर्रर थी, जिस वजह से मैं हमरा मोहम्मद आरिफ वल्द मोहम्मद फाजिल सकना डोमेली, आसम के यानी वल्द रहमत खान सकना मस्सा कसोवाल, आसम रशीद उर्फ टूटी वल्द अब्दुल रशीद और खालिद महमूद वल्द लाल हुसैन साकनान मस्सा कसोवाल रावलपिंडी ATC कोर्ट के बाहर मौजूद थे, जबकि दानियाल इकबाल कल ही रावलपिंडी आ गया था। बवक़्त करीब 8:50 बजे दिन दानियाल इकबाल भी आ गया। DC साहब के ऑफिस के बाहर सड़क पर हम सब दानियाल को मिलने लगे कि अचानक इब्राहिम वल्द सफ़ीर मुसल्ला हाई पिस्टल सकना जीरोड तयाल हमरा 4 कस नामालूम जिनको सामने आने पर शनाख्त कर सकते हैं मुसल्ला हाई पिस्टल आ गए और आते ही इब्राहिम ने ललकारा मारा कि आज दानियाल इकबाल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। साथ ही इब्राहिम ने बगर्ज़े कत्ल सीधा फायर दानियाल पर किया जो दानियाल को बाएं पेट पर लगा, जिससे दानियाल मजरूब होकर गिर गया, जिस पर इब्राहिम ने गिरे हुए दानियाल पर मुतअद्दिद फायर किए जो इसे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगे, जबकि नामालूम अशखास ने बानियत कत्ल हम सब पर सीधी फायरिंग की जो एक फायर आसिम रशीद उर्फ टूटी को दाएं कुल्ले पर लगा, जिससे वो भी शदीद मजरूब होकर गिर गया, जबकि हमलावर फायरिंग करते हुए और धमकियां और गालियां देते हुए फरार हो गए। तमाम वाक़या हम सब ने बचश्मे खुद देखा। कबल अज़ीं इब्राहिम वल्द सफ़ीर इस्माइल उर्फ शीला के इमाम पर दानियाल पर जानलेवा हमला कर चुका है, जिसकी FIR थाना गुजर खान में दर्ज है। अब भी इस हमला में इस्माइल उर्फ शीला वल्द तारिक और मुकर्रब अब्बासी जो कि मेट्रो सिटी का कब्जा ग्रुप है, इनके इमाम पर इब्राहिम ने अपने साथियों के हमरा दानियाल इकबाल पर और आसिम रशीद पर जानलेवा हमला किया। कुछ अर्सा कबल इस्माइल उर्फ शीला और मुकर्रब अब्बासी ने आसिम रशीद, खालिद और आकाश के सामने मस्सा कसोवाल अड्डे पर दानियाल को कत्ल करने की साजिश की थी और धमकी भी दी थी और आज उसी धमकी पर अमल भी करवा दिया। दोनों मजरूबान को लेकर गाड़ियों में डालकर अस्पताल की जानिब जा रहे थे कि रास्ते में ही इन्हीं जख्मों की ताब ना लाते हुए दानियाल इकबाल जाँ बाक हो गया। वजह अनाद यह है कि मेट्रो सिटी ने दानियाल इकबाल और उसके चचा कमरुज़्ज़मान की जमीन पर कब्जा नाजायज कर रखा है, जिसके मुकदमात भी जेर समात हैं। इब्राहिम और उसके नामालूम साथियों ने दानियाल इकबाल को कत्ल करके और आसिम रशीद को जख्मी करके और शार-ए-आम पर मुख्तलिफ सरकारी दफातर और ATC कोर्ट के नज़दीक फायरिंग करके आम आवाम में खौफ और दहशत फैलाकर जिससे आवाम में भगदड़ मच गई खुली दहशतगर्दी की है, जिनके खिलाफ दरख्वास्त पेश करता हूँ कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए और हमारी दादरसी की जाए। अल-अर्ज़ ये मुकदमा दर्ज करवाया है, राजा नदीम साहब की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है और मेरी इनसे बात भी हुई और मैंने इनसे पूछा कि ये चूँकि मेट्रो सिटी जो है इसके जो ऑनर हैं मलक बिलाल साहब हैं, इनका नाम इस FIR में नामजद क्यों नहीं किया गया। कि उन्होंने बताया कि चूंकि ये मौका पर मौजूद ना थे और हम अपनी FIR को ख़राब नहीं करना चाहते, हम जानते हैं कि पसे पर्दा इसके यही लोग हैं और यही जो है इस सारे मामलात को जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं, लेकिन इनका भी इस आगे जाकर इन्वेस्टिगेशन के अंदर रोल ज़रूर आएगा। नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि दानियाल कियानी का मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है और नाज़रीन मज़े की बात आपको बताता हूँ कि ये FIR पंजाब पुलिस की तरफ से फराहम नहीं की गई, बल्कि मेरे फॉलोअर्स ने मुझे FIR भेजी है कि आप इस FIR को पढ़ें और लोगों को बताएं कि कैसे ये सारा वाक़या जो है वो पजीर हुआ है। नाज़रीन, ये अब आपको मैं एक ऑडियो सुनाने लगा हूँ। दानियाल ने अपने मरने से पहले एक वॉइस नोट जो है वो रिकॉर्ड करवाया, सारी सूरत हाल बताई कि मामला है क्या। पहले आप ये वॉइस नोट सुने। इन्ना माड़े पर कोई अप्रैल फायरिंग कराई सी, फिर इन्ना बड़ा ज़्यादा पुलिस नाल मिसमैनेज किया, पुलिस बंदे नहीं सी पड़नी। मैं अपनी मदद आप बड़ी मुश्किल नाल प्रैशर बाई गई वन के शौकत भट्टी साहब बड़ा माड़ा साथ दिता, फिर असा बंदे ट्रेस करी किते, बंदे गिरफ्तार हुए, ठीक है। फिर साबित हो गया कि फायरिंग मेट्रो सिटी माड़े पर करवाई। मैं फिर सर फ्रांस चला गया वहाँ। फ्रांस मैं वापस आया 6 तारीख। आपने रोज़मर्रा ने जेड़े कोई एंटी करप्शन जिन्होंने खिलाफ मैं दरखास्तां दित्तियां सन, पुलिस की दित्तियां सन, वकीलां नाल केस कट्टे सन, मैं उन्होंने सारे की मिलना शुरू किया। अज माड़े की कल पहले मैं CPO साहब को गया वहाँ इस सिलसिले जमीन इस सिलसिले। अज फिर उन्होंने माड़े की शामी 4 बजे अपने दफ्तर बुलाया सी, जिसने साढ़े तफ्तीशी की भी बुलाया सी ने, तमें की बुलाया सी ने। मैं गया सर 4 बजे, उन्होंने रिटरे ने ऑफिस बैठा रहा वहाँ, उथा डिस्कस करने रहे सारा मामला। तकरीबन 5:30 ने राउंड अबाउट में उथों निकलिया सा, तो मैं निकली गया पार मैकडोनल्ड्स गया वहाँ।
बिल्कुल जड़ा इस कचहरी ने बिल्कुल सामने है। तो मैं बस उत्थे बैठा ही हाँ तो माड़ी की खबर आ गई कि इस तरह ये मैट्रो च होया। फिर मैं थोड़ा परेशान होया, मैं आख्या ये क्या बताए क्या करूँ। फिर मुख्तलिफ बंदे माड़े की बस फोन करन लई पे, तो मैं सर सख्त परेशान आए, पता नहीं क्यों माड़े पीछे पे सर। फिर उस बाद असा की इन्होंने मैट्रो सिटी नहीं कर्नल साहब ना फोन आया, ठीक है। वो अक्सर केसा में जितने साढ़े इन्होंने केस चलने सन ना कर्नल साहब उत्थे मतलब डील करने सन इन्होंने तरफों। तो असा थोड़े बंदे इयां बिल्कुल वो असा नहीं उन्होंने मतलब ठीक अंडरस्टैंडिंग रही, कदा असा कोई उन्होंने की तू नहीं आखी, कोई गाल नहीं कड्डी, ठीक है। साढ़ा इवन के आपस में नंबर भी एक्सचेंज सन, ठीक है। वो मिगी आने सन भाई जमीन चाहिए, मैं उन्हें क्या आना सा भाई सर भैया सा ना दे सकने, साड़ी कुत्थे रिप्यूट है, सिस्टम है, प्यू दादे ना ना है, ठीक है। तो तुसा मेहरबानी करो इस तरह कब्जे वाली गल्लां ना करो साढ़े नाल, कोई तुसा तरीके नहीं गल करो, साड़ी की जमीन ने बदले जमीन दे दो, असा बेचना ना चाहने, असा अलहमदुल्ला आपको ठीक ठाक हाँ। तो बस उस हवाले नाल माड़ी उन्होंने गपशप रहनी सी। 6:30 बजे उन्होंने मिगी कॉल की कि जी इस तरह एक गल हुई, तो सारे आने के तुसा ये गल की। मैं कहा सर मैं तो तुसाने सामने अज उत्थे CPO ऑफिस हाँ, उन्होंने भी क्योंकि बुलाया उसी ने। मैं माड़े तो इस तरह नहीं कोई ना टेंशन है ना माड़ी इतनी अप्रोच है कि मैं इस तरह ने काम करा। माड़े पर तुसा उल्टा फायरिंग की, मैं 7-8 महीने बाद पुलिस ने क्या रोई रोई के अपनी मदद आप बंदे ट्रेस करवाए, मैं इन्हें कमां च क्यों पैसे। जी नाज़रीन, आपने वॉइस नोट सुना और सारी सूरत हाल मकतूल दानियाल अपने मरने से कबल बता चुका है कि सारा मसला ही न्यू मेट्रो सिटी का है। ये मेट्रो सिटी जहां भी बना है लोगों की ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं और लोकल माफिया के ज़रिए कब्जे करवाए गए हैं। अब नाज़रीन इसमें मुकर्रब अब्बासी का भी नाज़रीन एक लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है। ये मेट्रो सिटी गुजर खान को जो है ये लीड कर रहे हैं, मलक बिलाल बशीर के साथ ये उनके पार्टनर हैं इस मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर। और इनके साथ जो आगे लोग इन्होंने रखे हुए हैं इब्राहिम वगैरह, ये वही सारा लैंड माफिया है कि जिनके ज़रिए ये सारी ज़मीन रिक्वायर्ड करवाई जाती है। गुजर खान में इस लैंड माफिया जिनमें इब्राहिम वगैरह शामिल हैं, इनके ज़रिए ये सारी ज़मीन रिक्वायर्ड करवाई जा रही थी और यही लोग आगे मेट्रो सिटी को ये सारी ज़मीन जो लोगों पर कब्जे करके ज़मीनों को लेन देन करके इनको प्रोवाइड कर रहे थे। और अब जब दानियाल कियानी इनके आगे खड़ा हो गया तो इन्होंने दानियाल कियानी को मरवा दिया। ये नाज़रीन सूरत हाल है कि लैंड माफिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका हुआ है और क्या कुछ कर रहा है। कौन नोटिस लेगा इस पे? IG पंजाब या इससे ऊपर मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला है, क्या वो इन अफराद पे नोटिस लेंगे? मलक रियाज एक तगड़ा ब्रांड, एक तगड़ा नाम, बड़ा टाइकन, बड़े बड़े एंकर पर्सन के साथ स्कैंडल सामने आए हैं पेमेंट के लेने देने के, और बड़ी चीज़ें होने के बावजूद आज भी वो एंकर पर्सन जिन्होंने उनसे दुबई में फ्लैट्स लिए हुए हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ें ली हुई हैं, आज भी वो प्रोग्राम्स कर रहे हैं। कोई एक्शन नहीं किया गया इन एंकर पर्सन पर, इन मीडिया पर्सन पर। और नाज़रीन आज भी ये लैंड माफिया पूरे ज़ोरों शोर से अपना काम जारी रखे हुए है। इस लैंड माफिया के खिलाफ अगर कार्रवाई ना की गई तो पाकिस्तान में ज़राअत तो ख़त्म हो ही गई है, साथ साथ गरीब लोगों को गरीब से गरीब तर भी बनाया जा रहा है। नाज़रीन एक चीज़ और है, एक SHO है मियाँ वाली के, वो SHO साहब इस अदालत में आए हुए थे यहाँ पर अपने किसी ज़ाती काम के सिलसिले में, और जब ये दानियाल कियानी पर फायरिंग हुई तो भागते हुए मुलजमान में से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इन SHO साहब ने पकड़ लिया, मौका पर दबोच लिया और उसे पकड़कर मुकामी पुलिस के हवाले किया गया और मुकामी पुलिस की कस्टडी में है, थाना सिविल लाइन की कस्टडी में ये शख्स मौजूद है। इससे इंटेरोगेशन जारी है और इंटेरोगेशन में ये बताएगा कि सारे मामले के अंदर कौन कौन मुलवस है और किसने उन्हें यहाँ पर भेजा था दानियाल कियानी को मर्डर करवाने के लिए। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल सामने आ रही है, 2 नाम जो है वो सरे फहरिस्त आ रहे हैं, एक मुकर्रब अब्बासी और एक इब्राहिम। इन 2 अफराद के बारे में बताया जा रहा है कि ये 2 अफराद फिलहाल इस साजिश के अंदर, इस कत्ल की साजिश में मुलवस हैं। मलक बिलाल का नाम इस FIR में कहीं मेंशन नहीं है और मलक बिलाल को फिलहाल तक इस सारे मामला से दूर रखा गया है। आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मामला कैसे, किसके कहने पर और कहां से चला। इस व्लॉग के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।